नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 25 फरवरी शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक, कोचिंग संचालक समेत 2 अरेस्ट। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू, कड़ी जांच के बाद मिला प्रवेश। निजी अस्पतालों में बंद सरकारी योजनाओं को फिर शुरू किया। कांग्रेस अधिवेशन में प्रियंका के लिए 1 किलोमीटर गुलाब बिछाया। और अजमेर में राष्ट्र स्तरीय गांधीवादी संस्थाओं के सम्मेलन का आगाज। और अब खबरें विस्तार से। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से ठीक पहले बीकानेर जिले से बड़ी खबर आ रही है। बीकानेर जिले की नई एसपी तेजस्विनी गौतम और उनकी टीम ने एक गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह का संचालक एक कोचिंग शिक्षक है और उसका साथी पकड़ा गया है। जिले के कुछ संदिग्धों के फोन सर्विलांस पर रखे गए थे। एक सूचना के आधार पर डीएससी टीम और थानों की पुलिस ने मिलकर राजाराम बिश्नोई और सीताराम बिश्नोई को पकड़ा है। इनके पास से 1 लाख रुपए कैश और 3 चेक मिले हैं। इनमें राजाराम बिश्नोई कोचिंग संचालक है जो रामपुरा बस्ती में कोचिंग चलाता है। वो 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा में नकल मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पेपर लीक का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। रीट की मुख्य परीक्षा के पहले दिन ही जोधपुर में एक गिरोह को दबोचा गया है। ये गिरोह बनाड रोड पर मैरिज गार्डन में परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर हल करा रहा था। इस मामले में 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें मिले प्रश्न पत्रों की जांच की जा रही है। वहीं कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अभी पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। राजस्थान में पहली बार 48,000 पदों पर होने जा रही रीट मेंस आज से शुरू हुई है। अजमेर सहित प्रदेश के 11 जिलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की पहली पारी का एग्जाम शनिवार सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया और इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात करने के साथ ही वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। सुबह की पारी में 8:30 बजे से एंट्री बंद कर दी गई। देरी से भी पहुंचे कैंडिडेट्स को सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। ये परीक्षा अजमेर में 37 केंद्रों पर हो रही है। दोपहर 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक 47 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। राजस्थान में सभी निजी अस्पतालों में बंद सरकारी योजनाओं को वापस शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसका फैसला शुक्रवार को स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में दिन में हो गया था, लेकिन कमेटी की ओर से देर रात इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद मरीजों को इस आदेश से बड़ी राहत मिलेगी। स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता हुई है। ऐसे में अब निजी अस्पतालों में 10 मार्च तक सरकारी योजनाओं के बाइकआउट को स्थगित किया जाता है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए महासचिव प्रियंका गांधी रायपुर पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का शनिवार को दूसरा दिन है। सोनिया और राहुल गांधी के बाद शनिवार सुबह प्रियंका गांधी भी रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने उन पर फूल बरसाए। प्रियंका के लिए 1 किलोमीटर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई। 3 दिन तक चलने वाले अधिवेशन को आज मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी संबोधित करेंगे। राहुल आखिरी दिन रविवार को संबोधित करेंगे। अजमेर में गांधी स्मृति उद्यान पर शनिवार से 2 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय गांधीवादी संस्थाओं के सम्मेलन का आगाज हो गया। सम्मेलन का शुभारंभ क्रांति गीत के साथ हुआ। राज्य में शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से आयोजित ये पहला राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें देश की गांधीवादी संस्थाओं के प्रतिनिधि गांधी दर्शन पर चिंतन मनन के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करेंगे। आज के सत्र में कुमार शुभमूर्ति एवं चंदन पाल का वक्तव्य होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शांति एवं अहिंसा विभाग इसका आयोजन कर रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिन के लिए भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान शोल्ज ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच पहले से ही अच्छे संबंध हैं। हम इन्हें मजबूत करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम दुनिया के विकास और विश्व शांति पर भी चर्चा कर सकें। कुछ देर बाद दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग, क्लाइमेट चेंज, चीन के साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। राजस्थान कैडर की महिला आईएएस अफसर पूनम की ओर से नियम विरुद्ध अपना कैडर स्टेट राजस्थान से बदलकर बिहार करने की कोशिशों पर आखिर केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और बिहार सरकार ने ठुकरा दिया है। आईएएस के नियमों के विपरीत दिए गए तर्कों को तीनों सरकारों ने नहीं माना और इसके बाद पूनम को वापस राजस्थान लौटना पड़ा है। राजस्थान लौटते ही कार्मिक विभाग ने उन्हें एपीओ कर दिया है। इस बारे में आईएएस पूनम ने बताया कि कार्मिक विभाग ने अभी तक उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है।
नकली और प्रतिबंधित दवाओं के संदेह में ड्रग विभाग की ओर से शहर में कई जगह कार्यवाही की गई। फिल्म कॉलोनी के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर अजमेर रोड और अन्य जगह की कार्यवाही के बाद विभाग की टीम ने सैंपल तो लिए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इस बीच चौंकाने वाली बात यह है कि हर बार हल्ला कर जाने वाले ड्रग विभाग अधिकारियों ने मामले को छिपाए क्यों रखा। जब मामला बढ़ा तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। फिल्म कॉलोनी स्थित ईश्वर फार्मा पर टीम पहुंची और कुछ संदिग्ध दवाओं के मामले में पड़ताल की, लेकिन करीब 5 घंटे तक जांच के बाद टीम को बड़ी सफलता नहीं मिली। जयपुर और दिल्ली के बीच अब ट्रेन हवा से बातें करेगी। भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी और प्रदेश की राजधानी के बीच एलिवेटेड रेल ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। इस ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली से जयपुर की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। ऐसे में ये दूरी 2 घंटे से कम समय में तय हो जाएगी। फिलहाल ट्रेन से दिल्ली से जयपुर पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। एलिवेटेड रेल ट्रैक प्रोजेक्ट की डीपीआर अभी नहीं बनी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अपने मुंबई वाले आवास पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। इस दौरान आदित्य ठाकरे, आप नेता राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद में उद्धव ने कहा कि केजरीवाल और मान से काफी दिनों से मिलना चाह रहा था। उनसे महंगाई, बेरोजगारी और देश को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। हरियाणा में 27 फरवरी से 10वीं, 12वीं और जेबीटी की परीक्षाएं शुरू हो रही है। इस बार पहली बार स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रेस में परीक्षा देनी होगी। यदि वे स्कूल ड्रेस पहनकर नहीं आएंगे तो उन्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को सरकारी और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को उनके स्कूल ड्रेस पहननी होगी। इससे पहले सीबीएसई की परीक्षा में विद्यार्थियों को ड्रेस में ही परीक्षा देने का नियम था। 5 साल से फार्मासिस्ट भर्ती वेंटिलेटर पर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2018 में फार्मासिस्ट के 1736 पदों पर भर्ती निकाली थी। आवेदन मांगने के बाद 5 बार परीक्षा स्थगित हुई। फिर 13 नवंबर 2020 को भर्ती निरस्त कर दी गई। अब झालाना स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की ओर से फार्मासिस्ट के 2020 व नर्सिंग ऑफिसर के 1289 पदों पर भर्ती 3 माह से अटकी हुई है। इसकी भी आवेदन तिथि 5 बार बढ़ चुकी है। एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ाने की तैयारी है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2023 के अप्रैल सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक करीब 80,000 से अधिक नए स्टूडेंट्स आवेदन कर चुके हैं। जनवरी जेईई मेन परीक्षा के लिए बीई, बीटेक और बी आर्क मिलाकर 9 लाख से अधिक स्टूडेंट पंजीकृत हुए हैं। ऐसे में जेईई मेन के दोनों सेशन में मिलाकर इस साल यूनिक कैंडिडेट की संख्या 10,50,000 से अधिक होना संभावित है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च है। परीक्षा 6 से 12 अप्रैल के मध्य प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2023 की सीनियर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षाएं स्कूलों को कल तक करानी होगी। पूर्व में अंतिम तिथि 18 फरवरी ही थी, लेकिन बाद में इसे 26 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। बोर्ड की ओर से 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होंगी और 12 अप्रैल तक चलेंगी। 10वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होकर 11 अप्रैल को खत्म होंगी। ये सभी परीक्षाएं सुबह 8:30 से सुबह 11:45 के सेशन में होगी। आईसीएआर रैंकिंग में राजस्थान में टॉप और देश में 15वां स्थान पाने वाले एमपीयूएटी ने एक और उपलब्धि पाई है। इसके संगठक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग की सभी ब्रांच में क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत 2023-24 में एमटेक और पीएचडी को मान्यता दे दी गई है। इससे कॉलेज में इनकी 10-10 सीटें बढ़ी हैं। फिलहाल पीएचडी की 8 और एमटेक की 18 सीटें हैं, जो जल्दी ही 46 हो जाएंगी। इससे उदयपुर में इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को भी फायदा मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।